हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को हुआ था। वो मराठी माध्यम के स्कूल में पढ़ी थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता बम्बई दूरदर्शन पर मराठी में समाचार पढ़ने लगी थी। उस जमाने में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न हुआ करता था। स्मिता की बड़ी बिंदी, लंबी गर्दन और बैठी हुई आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। और दिलचस्प बात ये थी कि स्मिता समाचार पढ़ने के कुछ मिनटों पहले ही अपनी जीन्स पर साड़ी बांध लेती थी। बहुत से लोग जो मराठी बोलना नहीं जानते थे, वो शाम को दूरदर्शन का मराठी का समाचार सुना करते थे ताकि वो शब्दों का सही उच्चारण करना सीख सकें। श्याम बेनेगल ने पहली बार स्मिता को टेलीविज़न पर ही देखा था और उनके मन में स्मिता को लेकर फिल्म बनाने का भी ख्याल आया। मनोज कुमार और देवानंद भी स्मिता को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। देवानंद ने बाद में अपनी फिल्म आनंद और आनंद में स्मिता को ले लिया। विनोद खन्ना स्मिता पाटिल से इतने प्रभावित थे कि वो मुंबई में कहीं भी रहते थे। जब स्मिता पाटिल के समाचार का समय होता था तो वो उस समाचार को सुनने के लिए अपने घर पहुंच जाया करते थे। स्मिता पाटिल ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत अरुण कोपर की एक डिप्लोमा फिल्म से की थी। उन दिनों श्याम बेनेगल अपनी फिल्म निशांत के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। बेनेगल ने स्मिता का ऑडिशन लिया और उनको सिलेक्ट भी कर लिया, लेकिन बेनेगल ने उन्हें सबसे पहले अपनी फिल्म चरणदास चोर में प्रिंसेस का रोल दिया। छत्तीसगढ़ में चरणदास चोर की शूटिंग के दौरान बेनेगल को ये एहसास हो गया कि स्मिता एक अलग तरह की एक्टिंग करती हैं। वो अपनी एक्टिंग से उस रोल में एक अलग ही जान डाल देती हैं। इसके बाद बेनेगल ने स्मिता को निशांत के लिए भी साइन कर लिया। स्मिता का फिल्मी कैरियर अच्छा चल रहा था। उनकी कुछ फिल्में हिट रहीं तो कुछ फिल्में फ्लॉप भी रहीं, लेकिन स्मिता की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। लेकिन फिर स्मिता की ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। स्मिता पाटिल को राज बब्बर से प्यार हो जाता है और राज बब्बर पहले से ही शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे। स्मिता पर राज बब्बर और नादिरा बब्बर का घर तोड़ने का आरोप भी लगा। अंग्रेजी पत्रिका फेमिना की संपादक बिमला पाटिल ने स्मिता को खुला पत्र लिखकर राज बब्बर से अपने संबंधों को खत्म करने के लिए कहा। स्मिता की मां भी स्मिता और राज बब्बर के इस रिश्ते के खिलाफ थी। स्मिता की मां ने स्मिता को बहुत समझाया, लेकिन स्मिता ने अपनी मां की एक ना सुनी। स्मिता और राज बब्बर दोनों ने कलकत्ता के एक मंदिर में शादी कर ली और इस शादी को उनके बेटे के पैदा होने तक इस शादी को दुनिया की नज़रों से छिपा कर रखा गया। 28 नवंबर 1986 को बेटे प्रतीक के जन्म के बाद स्मिता की तबीयत खराब रहने लगी। स्मिता को बुखार रहने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ती चली गई और वो अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं थी। और उस समय राज बब्बर एक चैरिटी शो होप 86 में बिजी थे और आखिरकार राज बब्बर ने ज़बरदस्ती उनको जस्ट लोक अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उनकी बहन का मानना था कि बेटे के जन्म के बाद स्मिता का स्वास्थ्य गिरता चला गया। उनको वायरल इन्फेक्शन हो गया। एक एक करके उनके सभी अंगों ने काम करना बंद कर दिया और 13 दिसंबर 1986 को स्मिता पाटिल ने दम तोड़ दिया। उस समय उनकी उम्र मात्र 31 वर्ष थी। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।